नमस्कार, मैं हूं शिल्पा पाठक। बिहार आवर में आपका स्वागत है। आज 15 जुलाई और बढ़ते बिहार की 25 बड़ी खबरें की ओर। 11 सितंबर को आयोजित होगी नीट पीजी परीक्षा। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के द्वारा आयोजित की जाने वाली नीट पीजी परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए आवश्यक की खबर। जी हां, नीट पीजी परीक्षा की तिथि की घोषणा कर दी गई। इस संबंध में नए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा है कि हमने 11 सितंबर 2021 को नीट पीजी परीक्षा आयोजित करने का निर्णय ले लिया है। इन्होंने परीक्षा के लिए उम्मीदवार को शुभकामनाएं भी दी। 10वीं पास के लिए बिहार पुलिस में नौकरियां। बिहार पुलिस ने स्पोर्ट्स कोटे के तहत सिपाही और अंडर पुलिस इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती की नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 10 जुलाई 2021 से शुरू हो चुकी है। अभ्यर्थी बिहार पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट biharpolice.bis.nic.in पर जारी नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद आवेदन कर सकते हैं। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार पुलिस अवर निरीक्षण के 21 पद और सिपाही के 85 पदों पर भर्ती की जाएगी। सिपाही के पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना अनिवार्य है। वहीं पुलिस अवर निरीक्षण के पद पर अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि आवेदन के साथ ही 9 अगस्त 2021 की तय की गई है। AFMS में निकली 79 ग्रुप सी सिविलियन की भर्ती 9 अगस्त तक के लिए। AFMS में सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए काम की खबर। जी हां, रक्षा मंत्रालय के अधीन सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा महानिदेशक के साथ ही देश भर के विभिन्न क्षेत्र में स्थित इकाइयों और डिपो को ग्रुप सी सिविलियन के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। DG AFMS के द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार पुणे, मुंबई, लखनऊ, दिल्ली कैट में स्थित यूनिट में मल्टी टास्किंग स्टोव कीपर, लोअर डिवीजन क्लर्क आदि पदों पर 79 रिक्तियों के लिए उम्मीदवार से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। AFMS ग्रुप सी सिविलियन भर्ती 2021 अधिसूचना के आधार पर आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार भारतीय सेना की ऑफिशियल वेबसाइट indiaarmy.nic.in पर उपलब्ध कराए गए लिंक से नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक से भर्ती नोटिस के साथ ही एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवार इस एप्लीकेशन फॉर्म की पूरी तरह से पढ़ने के बाद मांगे गए डॉक्यूमेंट्स की भर्तियों को संकलन करते हुए रिक्तियों से संबंधित यूनिट डीपी के पदों पर जमा कर सकते हैं। साथ ही इसमें जमा कराने की आखिरी तारीख 9 अगस्त 2021 निर्धारित की गई है। UPSC असिस्टेंट कमांडर परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी। संघ लोक सेवा आयोग ने आज यानी 15 जुलाई 2021 केंद्र सशक्त पुलिस बलों में असिस्टेंट कमांडर AC के साथ ही पद के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। आयोग ने एडमिट कार्ड UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर रिलीज कर दिया है। ऐसे में जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने वाले वे जरूरी डिटेल्स एंटर करने के बाद कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं इस पद के लिए 8 अगस्त को परीक्षा आयोजित की जाएगी। CAPF परीक्षा की तिथि 15 अप्रैल 2021 की है। साथ ही इसमें CFPF की परीक्षा एडमिट कार्ड 14 जुलाई 2021 को निर्धारित की जाएगी। देश में बढ़ रहे कोरोना के नए मामले 24 घंटे में 38,792 नए केस और 624 की हुई मौत। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना की वजह से 624 मरीजों की जान गई है। जी हां, अब तक देश में कोरोना की वजह से कुल 4,11,408 मरीजों की जान गंवा चुकी है। हालांकि मध्य प्रदेश में बैंकलॉक की वजह से मंगलवार को कोरोना से मौतों का आंकड़ा 2000 पार चल गया है। वहीं बुधवार को यह आंकड़ा 624 है। राहत की बात यह है कि आज भी कोरोना के नए मामलों ज्यादा संख्या इससे ठीक होने वालों की मरीजों की है। बीते एक दिन में कोरोना के 41,000 मरीज ठीक हुए हैं। बिहार में 24 घंटे में 104 नए कोरोना पॉजिटिव केस। कोरोना की तीसरी लहर की दहशत के बीच वायरस धोखा दे रहा है। जी हां, जो आज के बाद से ही मामले घट बढ़ रहे हैं, जो चिंता की विषय है। नए संक्रमण पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सकता, खतरे की घंटी बज रही है। पिछले 72 घंटे में पटना में एक भी मौत नहीं हुई। पूरे राज्य में मंगलवार को रात में एक मौत हुई है। राहत की बात है कि लेकिन जांच के बाद मामलों का कम अधिक होना खतरा बढ़ा रहा है। ऐसे में एक्सपर्ट भी कोरोना की तीसरी लहर को लेकर लोगों को आग्रह करने के साथ ही जुटे। इसके लिए राजनीतिक कार्यक्रमों के साथ बाजारों में भी नियम टूट रहे हैं। बिहार में ऐसे लोगों की 782 है जो दिन रात कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। अब तक 7,23,457 लोग कोरोना संक्रमित हुए, जिसमें से 7,13,55 लोगों ने कोरोना को मात दी है। अब राज्य में कुल 782 एक्टिव केस मामले हैं। कोरोना को मात देने वाले की संख्या नए संक्रमण से कम रहा है। इस कारण से रिकवरी रेट में काफी सुधार हो गया है। नेपाल में बारिश का हाई अलर्ट, टेंशन में आए बिहार के लोग, खतरे के निशान पर गंडक। गोपालगंज जिले की गंडक नदी के जलस्तर में मंगलवार को कमी आने से तिराई के लोगों ने भले ही राहत की सांस ली, लेकिन नेपाल के तिराई क्षेत्रों में 3 दिनों के बाद भारी बारिश के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया। इस तिराई में एक बार फिर से बाढ़ की आशंका जताई जा रही है। जिले के गंडक नदी में तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोग प्रभावित के साथ ही बाढ़ की आशंका में सहमे से नजर आ रहे हैं। एक माह के दौरान 3 बार बाढ़ की चरम झेल चुके गंडक नदी के तटवर्ती इलाकों में रहने वाले हजारों की आबादी अब आर्थिक रूप से टूट चुके हैं। गंडक का जलस्तर मंगलवार को मध्यारी मीटर गेज पर खतरे के निशान से 30 सेंटीमीटर ऊपर बताया जा रहा था। नदी का जलस्तर कम होने से तटबंधों पर पानी का दबाव बन रहा है। सरकार की बड़ी कार्रवाई, 2 जिले के एसपी समेत 5 अफसरों को हटाया।
अवैध खनन के खेल में नीतीश सरकार ने कार्रवाई कर दी। अवैध खनन के खेल में पुलिस से लेकर प्रशासन के अधिकारियों की मिली भगत के चलते भोजपुर औरंगाबाद के एसपी समेत 5 अफसरों को हटा दिया गया है। दोनों जिलों के एसपी को बिहार पुलिस मुख्यालय बुलाया गया, वहीं एक एसडीपीओ के साथ 2 जिला परिवहन पदाधिकारी को भी हटाया गया। सभी अधिकारियों को हटाए जाने के बाद सूचना जारी कर दी गई। भोजपुर के एसपी राकेश कुमार दुबे के तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। औरंगाबाद एसपी सुधीर कुमार पैरकी को भी पुलिस मुख्यालय में योगदान को कहा गया है। भोजपुर एसपी औरंगाबाद एसपी के स्थानांतरण के बाद तत्काल प्रभार के आतंक की व्यवस्था के लिए डीजीपी को प्रेरित कर दिया गया है। वहीं एसडीपी के साथ 2 जिला परिवहन पदाधिकारियों को भी हटाया गया है। बन रहा चलता फिरता बिजली घर कंटेनर में होगा इसका संचालन। अब पावर सब स्टेशन के लिए जमीन मिलने में हो रही दिक्कतों से छुटकारा मिल जाएगा। जी हां, विद्युत विभाग ने इसका समाधान निकाल लिया है। प्रांत के एडवांस टेक्नोलॉजी की बदौलत कंटेनर में चलंत पावर सब स्टेशन बना दिया गया। जी हां, बिहार में पायलट प्रोजेक्ट के तहत आयोजित 6 ई पावर सब स्टेशन स्थापित कर दिया गया। 4 पटना के लिए और एक मुजफ्फरपुर समस्तीपुर के लिए। इसे महज 250 वर्ग मीटर में स्थापित किया जा सकेगा। वर्तमान में पावर सब स्टेशन के लिए 2400 वर्ग मीटर जमीन की जरूरत पड़ती है। पटना में 4 ई पावर हाउस में 15 सितंबर तक ऊर्जावित हो जाएंगे। खास बात है कि पावर सब स्टेशन की ब्रेकर सहित सभी उपकरण कंटेनर के अंदर बंद रहेंगे। पटना के छबलबाग में प्रेस क्लब, कैंपस बाजार समिति, बकरी बाजार और गुलजार बाजार के साथ ही आपूर्ति प्रमंडल के पंचशील मंदिर हाई स्कूल के पास इसे स्थापित किया जा रहा है। एक के लिए स्थान तय नहीं हुआ। इसके साथ ही मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में स्थापित करने का कार्य अंतिम चरण में है। बिहार से अजमेर और अमृतसर के लिए नई ट्रेनों का हुआ ऐलान। रेल यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेल प्रशासन ने किशनगंज, अजमेर और कटिहार अमृतसर के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय ले लिया है। रेल सूत्रों के अनुसार आगामी 23 जुलाई से अगले आदेश तक 05715 अब किशनगंज अजमेर एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन भया कटिहार, नवगछिया, बरौनी जंक्शन, हाजीपुर, छपरा, बलिया, लखनऊ, दिल्ली जंक्शन, जयपुर जंक्शन होते हुए अजमेर पहुंचेगी। वहीं आगामी 26 जुलाई से अगले आदेश तक के लिए ट्रेन 05716 डाउन अजमेर किशनगंज से एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन इसी रूट होकर गंतव्य के लिए रवाना होगी। इसके अलावा 26 जुलाई से अगले आदेश तक ट्रेन नंबर 05733 अब कटिहार अमृतसर एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन भया कारागोला, नवगछिया थाना, वीरपुरी, मारसी, खरगड़िया, बेगूसराय, बरौनी जंक्शन, समस्तीपुर, खुदीराम बोस, पूजा डोली, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, सोनपुर, दिवघारा, छपरा, सिवान, गोकरपुर, कानपुर सेंट्रल, अलीगढ़, दिल्ली जंक्शन, लुधियाना जंक्शन, जलंधर, छावनी जंक्शन होते हुए अमृतसर पहुंचेगी। जमालपुर आखिर क्या है? काली पहाड़ी के पानी का राज। जमालपुर काली पहाड़ी स्थित छुरछुरिया के पानी से रेल की अवसर नगर के लोग सेहत बना रहे हैं। ऐसे लोगों को इस पानी का स्वाद आरओ के पानी से बेहतर लगता है। काली पहाड़ के तिराहे से 24 घंटे पानी निकलता रहता है। इसे लेने के लिए 24 घंटे भीड़ लगी रहती है। जमालपुर से हर दिन हावड़ा के लगभग 80 लीटर पानी ट्रेन से भेजा जाता है। चिकित्सकों के अनुसार पहाड़ से निकलने वाले यह पानी पेट की बीमारियों के लिए रामबाण है। जानकार बताते हैं कि ब्रिटिश अधिकारी भी इसे पीते हैं। साथ ही जमालपुर रेल अस्पताल के डॉक्टर कुमार संजय कहते हैं कि इस पानी का किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं है। बोतल बंद पानी की तुलना में इसे मिनरल ज़्यादा है। रेल अस्पताल में भर्ती अधिसंख्य मरीज छुरछुरिया का पानी से ही पीते हैं। नेपाल ने की हिमाकत, नोमैसलैंड में कर रहा है नाला का निर्माण। नेपाल अरिये के पास नोमैसलैंड में नाला का निर्माण कर रहा है। हालांकि एसएसबी ने इस पर रोक लगा दी है। बताया जा रहा है कि जोगबनी के इस्लामपुर सीमा सटे नेपाल भागलपुर के इस्लामपुर वार्ड 17 में निर्माण हो रहे नाला का निकासी नोमैसलैंड में खोलने पर एसएसबी निर्माण कार्य को रोक लगा दी। इसे नेपाल प्रशासन ने आक्रोश देखा। जा स्थानीय लोगों का कहना है कि नोमैंस के साथ ही नाला खोलने में जोगबनी का वार्ड 19 के जल जमाव की समस्या परेशान हो गए। अगर बाढ़ की स्थिति बनती है तो ऐसे में इस नाला से उक्त वार्ड में बाढ़ आ सकती है। साथ ही सोचकर एसएसबी के द्वारा रोक लगा दी गई है। मौके पर अधिकारी पहुंचकर नेपाल के अधिकारियों से बातचीत करते रहे। दरअसल नेपाल के द्वारा जिस नोमैसलैंड के लिए जिस इलाके में नाले का निकास किया जा रहा है वह निचला इलाका है। आगे चल के इसे भारत को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हल्की बारिश के बाद इसका इलाका पानी से भर जाएगा। स्थानीय लोगों ने बताया कि निचला इलाका होने के कारण वैसे ही यहाँ से बाढ़ की संभावना बनी रहती है। नाला का निर्माण हो जाने से और खतरा बढ़ जाएगा। दिल्ली हावड़ा मार्ग पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेनें। मिशन रफ्तार के तहत दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनों का परिचालन हो सकेगा। साथ ही इसके लिए रेलवे की ओर से ढांचागत सुधार के काम को हो रहा है। साथ ही सीआरपी राजेश कुमार ने बताया कि दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड होते हुए दिल्ली, पश्चिम बंगाल के मध्य तीव्र सुरक्षित रेल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। इस रूट पर ट्रेनों की गति बढ़ने से रेल यात्रियों का सफर में समय बचेगा। बिहार पंचायत चुनाव वोटर्स की हाजिरी के लिए लगेगी बायोमेट्रिक्स मशीन। बिहार में पंचायत और ग्राम कचहरियों की लगभग 2.5 लाख पदों पर चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग पूरी तैयारी कर रही है। इस बार बोगस यानी
फर्जी वोटिंग करने वाले की खैर नहीं है। आयोग निर्माण में पहली बार ईवीएम का प्रयोग करने के साथ साथ कई तरह के नए प्रयोगों को मूर्त रूप देने में लगा हुआ है। पंचायत चुनाव के दौरान पहली बार मतदाता केंद्रों पर वोटरों की हाजिरी लगाने के लिए बायोमेट्रिक्स मशीन के लिए फैसला अंतिम चरण पर है। मतदान के दौरान वोटरों की उंगलियों पर अमिट स्याही का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही हाजिरी लगाने के लिए बायोमेट्रिक्स का प्रबंध किया जाएगा। मुजफ्फरपुर विलुप्त हो रही लीची की लंगोरिया प्रजाति। लीची के लिए मशहूर मुजफ्फरपुर में लीची की प्रजाति विलुप्त हो जा रही है। जी हाँ, 25 से 30 साल पहले शाही लीची की चाइना के साथ ही लंगोरिया चिली किसानों के बागानों में नजर आती थी, लेकिन अब इस प्रजाति में लीची गायब हो गई। इसके गायब होने के कारणों का पता लगाने के लिए बिहार विश्वविद्यालय के शोध ने शुरू कर दिया। विवि कजुलासी के विभाग की ओर से इसको लेकर प्रोफेसर व पीएचडी शोधकर्ताओं की टीम बनाई गई है। इस टीम शाही लीची की कम को लेकर मिठास पर शोध करेगी। साथ ही पीजी जूलॉजी के विभाग अध्यक्ष के द्वारा मजेंद्र कुमार ने बताया कि इस वक्त देश और विदेश में शाही और चाइना लीची का स्वाद लोग चखते हैं, लेकिन पूर्व में लगवाने लीची भी थी। इससे प्रजातियों के अलग अलग समय से फल देती। शाही और चाइना के साथ ही लीची का फल पेड़ों में लगता है। यह जून के अंत में आता है। इंडिगो मैनेजर रुपेश सिंह हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग। इंडिगो के पटना स्टेशन हेड रुपेश सिंह हत्याकांड की जांच केंद्रीय ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से करने की मांग को लेकर उनका परिवार पटना हाईकोर्ट की शरण में जाएगा। रुपेश के बड़े भाई नरेंद्र सिंह और परिवार के लोग हत्या की वजह से संतुष्ट नहीं है। बड़े भाई ने बताया कि रुपेश की फैमिली पटना में रह रही, साथ ही हत्या की वारदात के बाद मुख्यमंत्री की तरफ से उनकी पत्नी को नौकरी देने की बात कही गई थी। अब तक सरपा इंडिगो कंपनी की तरफ से कोई भी फीडबैक नहीं मिला है। वारदात के बाद बहुत बड़े लोग घर आए पर कुछ कह नहीं रहे हैं। स्कूल खुलने के बाद भी नहीं आ रहे स्टूडेंट, उपस्थित 10% भी नहीं। देश में सबसे पहले बिहार में 10वीं से ऊपर के स्कूल कॉलेज खोल दिए गए थे ताकि बच्चों की पढ़ाई ज्यादा प्रभावित ना हो सके। सरकार की चिंताओं के बीच अभिभावक कभी बच्चों को भी स्कूल भेजने के मूड में नहीं। इसी कारण से स्कूल में 10% बच्चे भी नहीं आ रहे हैं। बुधवार को स्कूल खुलने का तीसरा दिन रहा। इस दिन सोमवार को आने वाले स्टूडेंट को अल्टरनेट डे आना था, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट नजर आए। पटना की मिलर हाई स्कूल बालिका उच्च मध्य विद्यालय के द्वारा गर्दनी बाई हाई स्कूल के बाद संस्कृति बालिका विद्यालय शास्त्री नगर हाई स्कूल के साथ अन्य विद्यालयों में स्टूडेंट की उपस्थिति काफी कम नजर आई। मोतिहारी ट्रस्ट बनाकर लोगों से वसूली करोड़ों की राशि। बिहार के मोतिहारी जिले के मधुबन स्थित मदर टेरेसा चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर करीब 202 करोड़ का हेराफेरी का मामला सामने आया है। घटना के बाद मधुबन समेत 5 थाने की पुलिस बजरिया गांव में कैंप लगा रही है। घटना के बाद मामले महिलाओं के लिए स्थानीय थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की गुहार लगाई। आरोपी निर्भय फरार बताए जा रहे हैं। इस समूह पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, पश्चिमी चंपारण में करीब 3000 सक्रिय है। इसमें करीब 202 करोड़ का चिटफंड किया गया है। इधर आक्रोशित महिलाएं मधुबन मंगल चौक पर टायर प्रदर्शन शुरू किया है। मौके पर प्रशिक्षु डीएसपी व थाना विनीता सिंह, एएसआई राजेश कुमार राजपुरा, फेनहारा की पुलिस कैंप कर रही है। बीपीएससी सहायक अभियंताओं की नियुक्ति के लिए परिणाम जारी। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से राज्य के विभिन्न विभागों में 1257 से अधिक पद पर सहायक अभियंताओं की नियुक्ति के लिए परिणाम जारी कर दिया गया। इस संबंध में अंतिम फैसला के लिए कल शाम आयोग की बैठक हुई है। बैठक में रिजल्ट के अनुमोदन के लिए साथ ही से जारी कर दिया गया। कुल 1240 पदों के लिए परिणाम घोषित किया गया। इससे आरक्षित वर्ग में 702 पुरुष व 192 महिलाएं, 8 से लेकर 137 पुरुष व 31 महिलाएं समेत अन्य वर्गों के परिणाम शाले किए गए। विविध हो कि सहायक अभियंता प्रतियोगिता परीक्षा की प्रक्रिया बीपीएससी की ओर से वर्ष 2017 से की जा रही है। इसकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए कई प्रश्नों को अभ्यर्थी कोर्ट चले गए थे। कोर्ट में बीपीएससी के पक्ष में फैसला लिया। इसके बाद मुख्य परीक्षा के साक्षात्कार परीक्षा पूरी करने के बाद आयोग ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर रिजल्ट जारी कर दिया है। संयुक्त सचिव और परीक्षा नियंत्रण के साथ अमृत कुमार ने बताया कि सबसे अधिक रिक्तियां जल संसाधन विभाग ने 284 पदों के लिए किया। योजना एवं विकास विभाग में 270 पद, ग्रामीण कार्य विभाग में 250 पद, पथ निर्माण विभाग में 236 पद निर्धारित किए गए। सबसे कम पद लघु जल संसाधन विभाग में महज 31 है। औरंगाबाद व दाऊदनगर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण। औरंगाबाद जिला अस्पताल में 2, अनुमंडल अस्पताल दाऊदनगर में 1 ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण शुरू किया गया है। सदर अस्पताल में यह प्लांट प्रेशर कक्ष के बगल में स्थापित किया गया है। सदर अस्पताल में 2 से 1000 तक, दाऊदनगर में 250 लीटर प्रति मिनट क्षमता वाले ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण चल रहा है। 200 लीटर क्षमता वाली प्लांट तरीके से कार्य करने के लिए तैयार है, जो लोगों के लिए काफी लाभकारी साबित होगा। साथ ही ऑक्सीजन उत्पादन के लिए जिला आत्मनिर्भर भी हो जाएगा। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से सीख लेते हुए जिला स्वास्थ्य विभाग और संबंधित तीसरी लहर के खतरे से निपटने की पूरी तैयारी में जुट गई है। ग्रामीण इलाकों में चिकित्सक संस्थानों को सुविधा संपन्न कराने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि हेल्थ वेलनेस के साथ ही एपीएससी स्तर पर भी लोगों को कोरोना जांच व समुचित जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। सारण 87 लोगों के स्वजनों को मिलेगा मुआवजा। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से मरे सारण जिले में अब तक 87 लोगों के लिए
मुआवजा के लिए 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान राशि मुख्यमंत्री राहत कोष से दिया जा रहा है। सरण के साथ ही जिले में अब तक 228 लोगों की कोरोना मौत से हो गई है, जहां मुआवजे की राशि बिहार के लिए मौत के लिए दी जा रही। अगर सरण जिले में किसी व्यक्ति को बिहार से बाहर किसी दूसरे राज्य में कोरोना से मौत होती है तो 4 लाख की अनुदान राशि नहीं मिलेगी। 101 लोगों के लिए राशि का आवंटन सरकार से प्राप्त किया गया है। साथ ही 58 मृतक के साथ आश्रित को राशि भुगतान कर दी गई। जिलाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे खुद इसकी निगरानी कर रहे ताकि आश्रित को मुआवजा की राशि जल्द से जल्द मिल सके। कुछ जिलों में भारी बारिश के आसार, सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी। दक्षिण पश्चिम मानसून के मध्य भारत से गुजरने के कारण उत्तरी भारत के अधिकांश राज्यों का मौसम फिलहाल शुष्क हो गया है। कुछ इलाकों में स्थानीय कारणों से हल्की बारिश हो रही है। मौसम में बदलाव के मद्देनजर पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने उत्तरी बिहार के अधिकांश जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया। वहीं दक्षिण बिहार के अधिकांश जिलों का मौसम सामान्य रहेगा। अगले 3 दिनों तक उत्तरी भारत में बारिश की उम्मीद बहुत कम है। वर्तमान में स्थानीय कारणों से राज्य के कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश हो रही है। वहीं उत्तरी बिहार के कुछ जिलों में 16-17 जुलाई को बारिश हो सकती है। खासकर पूर्वी और पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सरण, सिवान प्रमुख है। हाइपरटेंशन, लो ब्लड प्रेशर के इन एक्सपर्ट साइंस को जानिए। बदलता लाइफस्टाइल और हमारे खान पीने की आदतों में बदलाव का सीधा असर हमारी सेहत पर देखने को मिलता है। कम उम्र में ही जिंदगी भर साथ रहने वाली बीमारियों जिंदगी के साथ जुड़ जाती। ब्लड प्रेशर की बदलते लाइफस्टाइल की वजह से पनपने वाली ऐसी बीमारी जिसकी गिरफ्त में आने का लोगों को अंदाज़ा तो नहीं होता है। ज़्यादातर लोग हाई ब्लड प्रेशर को लेके अलर्ट रहते हैं, लेकिन लो ब्लड प्रेशर को नज़रअंदाज करते हैं। लो ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर की वो स्थिति है जिसमें ब्लड रीडिंग 90 से 60 के बीच होती है। ब्लड प्रेशर का बढ़ना जितना खतरनाक है उतना ही ब्लड प्रेशर कम होने भी खतरे का निशान होता है। हाइपरटेंशन के लक्षण: थकान, चक्कर, सिर चकराना, जी मचलाना, चिपचिपी त्वचा, डिप्रेशन, होश खो देना, धुंधलापन दिखाई देना। ज़रूरी इंजेक्शन की कमी होने पर शरीर पर्याप्त मात्रा में रेड ब्लड सेल्स नहीं बन पाता है, जिससे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। दिल से जुड़ी परेशानी होने पर भी ब्लड प्रेशर गिरता है। अगर आपको सीने में हल्का दर्द महसूस हो तो ब्लड प्रेशर नियमित रूप से नापे। बॉडी में डिहाइड्रेशन होने से भी कई बार ब्लड प्रेशर गिरता है। बॉडी में पानी की कमी की वजह से बुखार, उल्टी और डायरिया जैसी समस्याएं भी उत्पन्न होती है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब आप में से बहुत से जिसने हमें कमेंट करके दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स के जवाब हमें अच्छे लगे उनके नाम है चंचन ओझा और मनीष शर्मा। आप हमारे सवालों के जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है: क्या राज्य सरकार अवैध खनन को बंद कराने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। कल की खबरों के लिए हमारे साथ जरूर रहे। अगर ये वीडियो आप हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।